सपोज करो कि ये एक गोल है जिसे मुझे अचीव करना है। ये जो है वो ये दिखा रहा है कि इस गोल को अचीव करने के लिए जो काम मुझे करना पड़ेगा वो काम मुझे पसंद है। और ये जो है वो दिखाता है कि मेरे पास एक परफेक्ट प्लान है इस काम को करने के लिए। और ये जो डायरी है ये एक्चुअल एग्जीक्यूशन है। और जब मैं एक्चुअल एग्जीक्यूशन में जाता हूं तो ये तीनों, मेरा काम, मेरा पसंदीदा काम और उसका जो प्लान है, ये तीनों एक साथ मिलके मैं इसको साइड में से रख देता हूं और इग्नोर कर देता हूं कि भाई मुझे ये काम नहीं करना। और एग्जैक्टली यही होता है। कई बार आप अपने फेवरेट काम को भी नहीं कर पाते हो, उसके अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते हो, जबकि जब तुमने शुरू किया था तो तुम्हें ऐसा लगता था कि ये काम तुम्हारा फेवरेट है, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट। मैंने ये बुक पढ़ी और इस बुक को पढ़ने के बाद मैंने कुछ कॉन्सेप्ट निकाले कि एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है कि हम अपने फेवरेट काम को चूज करने के बावजूद डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाते, गोल को अचीव नहीं कर पाते। इस वीडियो को मैं पूरा एक स्टोरी टेलिंग की फ्रेमिंग देने का प्रयास करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत कुछ सीख के जाने वाले हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सपोज कि तुमने एक काम सेलेक्ट किया, एक गोल चूज किया, वो गोल तुम्हारा अपना फेवरेट काम से अचीव होने वाला था। उसके साथ ही तुमने एक परफेक्ट प्लान तैयार किया। अब इसके बाद तुम्हारा कन्विक्शन बहुत ही हाई होता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि ये गोल तो मैं बहुत ही आसानी से एग्जीक्यूट कर ले जाऊंगा, अचीव कर ले जाऊंगा। उसके बाद टाइम आता है एक्शन लेने का, एक्चुअल एक्शन का। जैसे ही तुम पहला स्टेप बढ़ाते हो एक्शन लेने की तरफ, तुम्हें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है और तुम इस डिस्कम्फर्ट को, इस अनकंफर्टेबल फीलिंग को इग्नोर करके आगे बढ़ते हो। जैसे ही तुम अगला स्टेप लेते हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि यार ये काम उतना भी मेरा पसंदीदा नहीं है, मैं इसको इतना भी पसंद नहीं करता हूँ। फिर भी बैठ के तुम सोचते हो तो कहते हो नहीं यार, इस काम को सेलेक्ट तो मैंने ही किया था, तो थोड़ा और आगे बढ़ना बनता है। इसके बाद तुम खुद को मोटिवेट करते हो और एक स्टेप और आगे जाते हो। और इस मोमेंट पे तुम्हें अपने सीने में हल्का सा दर्द महसूस होता है। तुम्हें ऐसा लगता है कि यार मज़ा नहीं आ रहा है। फिर भी तुम मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो और उसके बाद खुद को मोटिवेट करते हो कि चलो मैं एक स्टेप और आगे बढ़ता हूँ, मैं छोड़ नहीं सकता इस काम को। और जैसे ही तुम आगे जाते हो, ये जो दर्द है वो एक्सप्लोड हो जाता है। नॉट नेसेसरली कि ये फिजिकल पेन हो, लेकिन प्रेशर, फ्रस्ट्रेशन, एग्जॉस्टेड वाली फीलिंग बहुत ही घटिया तरीके की देती है। और फाइनली जैसे मैंने ये तीनों बुक्स को वर्क प्लान और फेवरेट चीज बताकर साइड में रख दिया, ऐसे ही तुम अपने उस काम को साइड में रख देते हो, उस गोल को छोड़ देते हो। और यही वो मोमेंट होता है जहां पे तुम अपने किस्मत को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हो। तुम्हें ऐसा लगने लगता है कि यार बाकियों को देखो, सेम यही गोल कितनी आसानी से लोगों ने अचीव कर लिया है, लेकिन जब मैंने इसी गोल को अचीव करने के लिए काम करना स्टार्ट किया तो मेरी किस्मत ने मेरा साथ देना छोड़ दिया। लोगों के लिए काम कितना आसान था, लेकिन जब मैंने ये काम करना स्टार्ट किया तो मेरी किस्मत ने मेरे रास्ते में इतने हर्डल्स खड़े कर दिए। मैं क्या करूँ, मेरी किस्मत बहुत ख़राब है, मैं कुछ नहीं कर सकता लाइफ में। एंड दिस वॉज द एग्जैक्ट मोमेंट जहाँ पे तुम अपने लाइफ के उस स्टेज पे खड़े थे जहाँ का सर्वाइवल तुम्हें तुम्हारे गोल को अचीव करा ले जाता। ये समझो कि अगर ये एक गेम है तो ये एग्जैक्ट वही मोमेंट था जहाँ से असल प्लेग्राउंड स्टार्ट होता है, या अगर ये एक जंग है तो ये वही मोमेंट है जहाँ से एक एक्चुअल बैटल ग्राउंड स्टार्ट होता है। और अगर यही सर्वाइवल तुम खींच ले गए होते तो गोल अचीव करना तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं थी। लेकिन ये भी सच्चाई है कि यही मोमेंट सर्वाइव करना दुनिया में मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ये तो हो गया एक सिंपल सा लेआउट जो इस प्रॉब्लम को दिखाता है, इस जंग को, इस गेम को दिखाता है। लेकिन अभी तो रूट कॉज एनालिसिस और सॉल्यूशन बाकी है। अब अगर रूट कॉज की थोड़ी सी एनालिसिस करें तो सबसे पहले क्या हुआ, तुमने एक गोल डिसाइड किया, तुमने देखा कि जो काम मुझे करना है वो काम मुझे पसंद भी है, फेवरेट भी है। तुमने प्लान बनाना स्टार्ट किया तो सबसे पहले रिसोर्सेज के बारे में देखा कि वो कौन से रिसोर्सेज हैं जिसका यूज करके मैं इस गोल तक पहुंच सकता हूं। तुमने रूट के बारे में सोचा कि किस रूट से होकर मुझे जाना है जो मुझे मेरे मंजिल तक, मेरे गोल तक पहुंचा देगी। लेकिन तुमने अपने दिमाग को इस हिसाब से प्रिपेयर किया कि जब तुम वो गोल अचीव कर लोगे तो तुम किस हिसाब से सेलिब्रेट करोगे, कैसे तुम एक सेलिब्रिटी बन जाओगे, कैसे लोग तुम्हें प्रेज करेंगे, कैसे लोग तुम्हें अपना आइडल मानना स्टार्ट कर देंगे, कैसे तुम्हारी फैन फॉलोइंग बढ़ जाएगी, कैसे लोग तुम्हें कहेंगे कि भाई देखो उसने कुछ अचीव कर लिया, कैसे तुम्हारे पड़ोस के लोग अपने बच्चों को तुमसे कंपेयर करेंगे कि भाई इनसे कुछ सीखो, कैसे तुम वो लाइफ जीना स्टार्ट कर दोगे जो तुम एक्चुअल में जीना चाहते हो, तुम कैसे एक स्टार वाली जिंदगी जीने लोगे। तुम्हारे माइंड को तुमने ये कंटिन्यूअसली फीड कराया। अब इस फीलिंग के बाद तुम्हारे ब्रेन को एक 100% सर्टेनिटी मिल गई कि वाओ दिस इज अ
फैबुलस, क्योंकि उसे तो कोई प्रॉब्लम दिखा ही नहीं, उसे तो सिर्फ ये दिखा कि ये गोल है, इस गोल को पाने के लिए जो काम है वो मेरे पसंद का है, रिसोर्सेस है मेरे पास, रास्ते तय हैं, लेकिन उसके बीच के जो छोटे छोटे हर्डल्स हैं वो तो तुमने दिखाया ही नहीं अपने ब्रेन को। तुमने तो सीधा उसे एक रास्ता दिखाया, रिसोर्सेज दिखाए और उस गोल को अचीव करने के बाद की लाइफ को इतना लार्जर देन लाइफ बनाया कि तुम्हारे ब्रेन को एक सर्टेन सिग्नल मिला कि इसमें सिर्फ मजा आने वाला है। इस पूरी प्रिपरेशन की जर्नी में तुम्हारे ब्रेन ने सिर्फ एंजॉय किया, तुम्हारे ब्रेन ने प्रिपरेशन तो किया ही नहीं, जो एक्चुअल प्रिपरेशन उसे चाहिए वो नहीं मिला, उसे सिर्फ एंजॉयमेंट मिला, उसे सिर्फ मजे मिले। एंड दिस वाज द एक्चुअल रूट कॉज कि जब तुम्हारा ब्रेन असल में काम को एग्जीक्यूट करने लगा और तब बीच में छोटे छोटे हर्डल्स आने लगे तो उसे लगने लगा कि यार ये तो वो रास्ता नहीं है जिस पे मैं चलने के लिए सोच रहा था, या एक्चुअल में ये शायद वो रिसोर्सेस नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत आसान बना रहे थे रास्ते को, मुझे इतना अनकंफर्टेबल क्यों लग रहा है, इतना डिस्कम्फर्ट क्यों फील हो रहा है। और इसीलिए तुम्हारे ब्रेन ने बार बार उस चीज़ को अपोज किया कि नहीं, ये वो चीज़ नहीं है जो मैंने सोचा था। सो आई होप कि अब जो एक्चुअल प्रॉब्लम की लेआउट है और रूट कॉज है वो तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब यहाँ तक आए हो तो सॉल्यूशन भी लेके जाओ। आज के बाद कभी भी कोई भी गोल चूज करना, उसके पहले एक काम करो, एकांत में पेन और पेपर लेके बैठ जाओ। आज तक तुमने जितने गोल डिसाइड किए हैं और उन्हें अचीव नहीं किया है, उनका एक कॉलम बनाओ, उसमें वो सारी चीज़ें लिखो, वो सारी गलतियां लिखो जो तुमने किया है। तुमने ऐसा क्या किया कि उस गोल से तुम दूर रह गए, और एक कंडीशन इसमें रखना कि चाहे जो भी रीजन लिखना वो रीजन तुम्हें ब्लेम करे, तुम किसी और पर ब्लेम ना डालो। ये तुम्हें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअल में वो चीज़ क्या थी जिसकी वजह से तुम पीछे हट गए, और तुम्हें वो चीज़ जो कमी रह गई उसको पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए था जो तुमने नहीं किया। दूसरा एक कॉलम बनाओ, उसमें उन सारी चीज़ों को, उन सारे गोल्स को लिखो जो तुमने अचीव किया हो, चाहे वो कोई छोटी से छोटी गोल ही क्यों ना हो, जो तुम्हें बच्चों का खेल लगता हो, कुछ ऐसा ही गोल क्यों ना हो, तुम उन गोल्स को लिखो। उसको अचीव करने के लिए तुमने क्या सही किया वो भी लिखो, तुमने क्या गलतियों को अवॉइड किया वो भी लिखो। इन दोनों कॉलम्स को घोल के पी जाओ। याद रखो कि तुम्हारे ब्रेन को ये याद हो जाना चाहिए कि ये चीज़ें, ये परेशानियाँ, ये गलतियाँ आएंगी जो मैंने पहले भी की है और इस बार मुझे नहीं करना है। अब इसके बाद तुम अपने गोल को चूज करो, उस गोल की क्लियर अंडरस्टैंडिंग रखो। मैंने क्या कहा, तुम्हारे पास काम की पसंद हो या ना हो, लेकिन जो भी गोल तुमने डिसाइड किया है उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक तुम्हारे पास क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी, तुम प्रॉब्लम्स को क्लियरली नहीं देख पाओगे, तब तक तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, सही स्टेप्स नहीं ले पाओगे। अब इसको करना कैसे है, इसको तुम्हें रिवर्स इंजीनियरिंग में करना है, क्योंकि जब अपने ब्रेन को तुम पहले ही प्रॉब्लम्स दिखाने लगोगे तो वो पहले ही हार मान जाएगा। तो सबसे पहला काम तुम वही करोगे जो आज तक करते आए हो, कि गोल अचीव करने के बाद तुम्हारी लाइफ कैसे बदल जाएगी। फीड करो अपने ब्रेन को बताओ कि भाई तुम्हें बहुत मजा आने वाला है, तुम वो स्टार लाइफ जियोगे जो तुम जीना चाहते हो। वो सारी चीज़ें लिखो जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हें वो गोल अचीव होने पे मिल सकता है, और ब्रेन को कंटिन्यूअसली फीड करो, उसे बताओ कि बहुत सारी चीज़ें तुम्हें इससे मिलने वाली हैं। उसके बाद उससे एक स्टेप पीछे आओ कि तुम्हें कौन सा काम करना है और किन रिसोर्सेज का यूज करना है। इसके लिए ब्रेन को एक क्लियर इंस्ट्रक्शन दो, एंड लास्ट में बैठो और लिखो और समझो और ब्रेन को समझाओ कि भाई इतना मज़ा पाने के लिए तुम्हें इस रास्ते से गुजरना है, ये बीच में हर्डल्स आएंगे, ये बीच में प्रॉब्लम्स आएंगे। हाँ, मैं ये चीज़ समझता हूँ कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे भी मिल सकते हैं जो शायद तुम्हें पता ही ना हो, लेकिन वहीं पे तुमको ब्रेन को ये भी तो बताना है कि अनसर्टेनिटी है, तुम्हारे लिए चीज़ें सर्टेन नहीं है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी आएंगे जिन्हें शायद तुम देख ही नहीं पा रहे हो। तो ब्रेन को इस चीज़ का भी क्लियर इंस्ट्रक्शन दो, एंड देन स्टार्ट वर्किंग। You will see that your brain is working wonderfully। मतलब इतना ज़्यादा तुम्हारा ब्रेन तुम्हें सपोर्ट करेगा जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से तुमने अपने ब्रेन को पूरा रोड मैप दिया हुआ है, पूरी इंस्ट्रक्शंस दी हुई है और प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दी हुई है। उसे कुछ भी गलत रास्ते, गलत तरीके फीड नहीं किए हैं तुमने कि हाँ भाई सिर्फ मज़े ही मज़े हैं। उसे पता है कि प्रॉब्लम्स भी होंगी, क्योंकि इसका सिंपल सा एग्जांपल अगर उठा लें तो कंटेंट क्रिएशन, ये मुझे लगता है 7वां या 8वां चैनल होगा।
एक चैनल मैंने मोनेटाइज किया था, वो भी डिलीट कर दिया, मैंने पहले बताया हुआ है, आगे भी दिखा दूंगा, स्क्रीनशॉट के साथ मैंने दिखाया था। लेकिन उसके बाद के जो चैनल्स थे मैंने वहाँ पे ये चीज़ तो ब्रेन को बताया ही नहीं कि इसमें लंबा समय लग सकता है, प्रोसेस है पूरा ये, अनसर्टेनिटी। अभी 4000 घंटे की थी, आगे 8000 घंटे की आ गई है। अगर मैं क्रॉस कर लेता हूँ तो ठीक, नहीं क्रॉस कर पाता हूँ तो मुझे वो 8000 घंटे का बैटल भी लड़ना है। तो ये मैंने अपने ब्रेन को बता के रखा था कि भाई अनसर्टेनिटी भी आ सकती है, चीज़ें बदल सकती हैं। सो अब मेरा ब्रेन मुझे कंसिस्टेंटली हेल्प कर रहा है, आइडियाज़ दे रहा है, मुझे मोटिवेट कर रहा है कि भाई तुम्हें खुद ही कुछ करना है, करते रहो। तो मैं पढ़ लेता हूँ, कंटेंट निकाल लेता हूँ, सोच लेता हूँ, आइडियाज़ निकाल लेता हूँ और फिर आपके लिए वीडियोस प्रोड्यूस कर देता हूँ। तो भाई ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी तुम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखोगे। तुम अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि क्या ये एक्चुअल में तुम्हारे साथ भी होता है या तुम्हें लगता है कि चीज़ें थोड़ी डिफरेंट है, मैं शायद समझ नहीं पाया हूँ। तुम्हारा कमेंट मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को उसके साथ जरूर शेयर करना जिसको ऐसा लग रहा है कि यार कुछ तो गड़बड़ है, मेरी किस्मत बहुत ख़राब है, मैं जो भी काम सेलेक्ट करता हूँ वो टफ हो जाता है। उसको बताओ कि तुमने प्रॉपर तैयारी तो की ही नहीं है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। चैनल पे लगे रहना, सब्सक्राइब करते रहना, ऐसे ही बहुत सारे कंटेंट तुम्हें मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।